गुरवे नमः। नमामि हृदय शेषे लीलाचिरभीषणं लक्ष्मी सहस्रलीलाम्बिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भीष्व त्रिभिस्तव षड्विजायते योऽसो पंचधा हृदये मम। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। देवघर सरकार की जय। नमः शिवाय। 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 नमः काशी विश्वनाथ भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य भगवान श्री वेदनाथ जी के गंगा मैया के पावन कृपा से
मिर्जा चौकी झारखंड के इस पावन छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में श्री शंभुनाथ जी जायसवाल परिवार द्वारा माता रानी की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की ये पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। और शिव कृपा करते हैं तब जाकर कहीं भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है। मनुष्य का जन्म तो मिल जाता है, मानव का शरीर मिल भी जाएगा, पर मानव के शरीर को पाकर यदि हम भगवत चर्चा नहीं कर पाए, भगवत भजन नहीं कर पाए, तो यह मनुष्य की देह बेकार है। ना जाने कितने कितने जन्म, कितने कितनी योनियां हमने काटी होगी, तब जाकर यह मनुष्य का शरीर मिला। और वो मनुष्य का शरीर मिल गया, और मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी अगर हम भगवान का भजन ना करें, कीर्तन ना करें, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। उस जीवन का कोई मोल तत्व नहीं है। कितनी योनियां काटने के बाद मानव देह मिला, और वो मानव देह मिला, और उस मानव देह में यदि हम हरि चर्चा कर लें, राम नाम जप लें, कृष्ण नाम जप लें, तो ये जीवन एक सार्थक है। साढ़े 3 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। और भगवान ने 3.5 करोड़ रोम छिद्र केवल इसलिए दिए कि एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा भजन करना, 3.5 करोड़ बार मेरा नाम आपके मुंह से निकलना चाहिए। ये 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, ये इसीलिए दिए कि 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकले। बोलो रे मिर्जा चौकी वालों, 3.5 करोड़ बार कोई नाम लेता है मिर्जा चौकी में भगवान का? 3.5 करोड़ बार भी अगर हम भगवान का नाम नहीं ले पाए, तो शास्त्र कहता है कि मैंने तुमको 24 घंटा दिया, तुम 24 घंटे भगवान का भजन करो। क्योंकि मां के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है, और गर्भ में पड़ा पड़ा वो विनती करता है, भगवान हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे शंकर, मुझे माँ के गर्भ की कैद से बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन गायब हो जाता है, भोजन चालू हो जाता है। और 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार बार। खाने बैठोगे तब कोई नहीं आएगा, थोड़ी देर भगवान का नाम लेने बैठ जाओ, थोड़ी देर भगवान की सेवा करने बैठ जाओ, थोड़ी देर भगवान का माला पकड़ के बैठ जाओ, थोड़ी सी देर, उतनी देर में दूध वाला, सब्जी वाला, ठेले वाला, भाजी वाला सब उसी समय पर आए। देह मिली मनुष्य की, और वो भजन के लिए मिली।
शास्त्र कहता है अगर 24 घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो। बोलो रे मिर्जा चौकी वालों, करते हो 12 घंटा भजन? नहीं। फिर शास्त्र कहता है अगर 12 घंटा तुम भगवान का भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटा करो। और 6 घंटा तो भगवान का नाम लेना चाहिए। कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कम से कम 6 बार 6 घंटे भगवान का भजन करो। फिर शास्त्र कहता है अगर 6 घंटे भी तुम भगवान का नाम नहीं ले सकते तो कम से कम 3 घंटा तो भजन। इसलिए शिव पुराण 3 घंटे की रख दी कि 2 बजे से 5 बजे तक तुम यहाँ बैठ के भगवत चर्चा करो, भगवत नाम लो। और फिर शास्त्र कह रहा है मान लो आप 3 घंटे भी भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा तो करो। सुन लो मिर्जा चौकी की जीजी, अच्छे से सुन लो आप लोग। 1.5 घंटा भजन करो और 1.5 घंटा भी नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो और आधा घंटा भी नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, पर भजन करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 5 मिनट करो, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो और 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इतनी बड़ी मनुष्य की देह मिली और 24 घंटा में से तुम 1 मिनट भी अगर भगवान के लिए नहीं निकाल सकते तो तुम्हारा जीवन बेकार, पूरा जीवन बेकार। उस जीवन का कोई मोल तत्व नहीं, उस जीवन का कोई लक्ष्य तत्व नहीं। भगवत चर्चा और कब करोगे? कई लोग कहते हैं अभी छोटा है, उम्र नहीं है, अभी कोई भजन की उम्र है, अभी तो महाराज बहुत उम्र पड़ी है, भजन करेंगे, अभी कोई उम्र है भजन की? अभी तो बहुत छोटा है। छोटा हो गया तो बड़ा होगा, बड़ा होने पर कहेंगे महाराज जी अभी तो विवाह शादी हुआ है, अभी कोई उम्र है भजन करने की? फिर थोड़ी अवस्था आएगी तो महाराज अब घर गृहस्थी का बोझा पड़ गया, अभी कोई भजन की उम्र है, अभी तो कमाने की उम्र है, कमाने की। और फिर थोड़ी उम्र बढ़ी तो कहा अभी तो महाराज अब ये शरीर साथ नहीं दे रहा, ना घुटने साथ दे रहा है ना कमर साथ दे रहे, अब भजन क्या करें आप बताओ। इसलिए शिव पुराण कहती है भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने। याद है आप लोगों को? अरे वाह, बहुत बढ़िया। बुढ़ापा किसने देखा? ये जीवन का क्या ठिकाना है? भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। देखिए ताली बजाने से पाप निकल जाता है, जो नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाता है। इसलिए ट्रांसफर करते रहना दोनों हाथों से प्रेम से। जय हो। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है।
भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में आंखें फूटेंगी, बुढ़ापे में आंखें डूबेंगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। बुढ़ापे में घुटने दुखेंगे, बुढ़ापे में घुटने दुखेंगे, दरस तुम जान नहीं पाओगे, दरस तुम नहीं पाओगे। तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अभी तो तुम्हारा मन करता है कि मैं बाबा धाम चले जाऊं, मैं वेदनाथ जी के दर्शन करिया, मैं बाबा घर चले जाऊं, मैं देव घर चले जाऊं, और मालूम पड़े सोचा कल जाऊंगी परसों जाऊंगी, बचपन गया जवानी गया अधेड़ी गया, और बुढ़ापे में सोचे बेटा बच्चों से कहो बच्चों मुझको जरा देवघर ले चल। तो आज के बच्चे ऐसे हैं कुत्ते को घुमाना पसंद करते हैं पर बुड्ढा बुड्ढी को नहीं, डोगरा डोगरी को कोई नहीं भेजा, इसलिए अभी भी मौका है। तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। हर हर महा। आवाज नहीं आई, जरा दोनों हाथ उठा के दमदारी से बोलो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, बोलो अच्छे से हर हर। हाँ देव अच्छा बोलना चाहिए। और देखो शंकर जी तो वैसे ऊंचे बैठते हैं, राम जी थोड़े नीचे बैठते हैं अयोध्या में, कृष्ण जी नीचे बैठते हैं वृंदावन में, शंकर जी बैठते हैं जम के बोलो जरा कैलाश पर। तो जो इतना ऊंचा बैठता है तो वो ऊंचा सुनता है, इसलिए तुम धीरे से बोलोगे ना। कोई पानी की टंकी पे चढ़ाओ, तुम्हारे छत पे कोई चढ़ाओ, तुम धीरे से बोलो भेरू ए भेरू, तो कोई उतरना नीचे, जम के बोलना पड़ेगा ए भेरू, तो नीचे उतरे। तो जम के बोलो हार हार, वहां तक आवाज पहुंचना चाहिए, शंकर तक, देवघर तक, यहां से आवाज चलेगी। भगवान शिव की कथा ना जाने कौन सा पुण्य जायसवाल परिवार ने तो करा है, पर ना जाने कौन सा पुण्य इस मिर्जा चौकी के आप लोगों ने करा, जो जिंदगी में मिर्जा चौकी में पहली बार शिव पुराण सुनने को मिल रही है। राम कथा तो मिल गई होगी, भागवत भी मिल गई होगी, देवी भागवत भी मिल गई होगी, पर शिव महापुराण आज तक मिर्जा चौकी में नहीं। ये शंकर की कृपा है।
और कहीं वो देवघर वाले ने कृपा करी होगी जो तुम यहाँ पर बैठ के कथा सुन रहे हो। उसने कहा होगा सावन में आता है मेरे यहाँ, इसलिए मिर्जा चौकी में शिव पुराण भेज दो। शास्त्र कहता है जैसे छोटा कोई बच्चा अपनी गुल्लक भरता है और गुल्लक में रुपया इकट्ठा करता है, और रुपया इकट्ठा करता है, जब गुल्लक को तोड़ता है तो कोई गिफ्ट खरीद कर लाता है, कोई अच्छी चीज लेकर आता है। उसी तरह जब हमारे पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराती है साहब, जायसवाल परिवार के पुण्य की गुल्लक तो भराई है कि इनके माता पिता का कोई पुण्य, इनके दादा परदादा का कोई पुण्य रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि इनके परिवार में कोई शंकर का भगत जरूर है, इसलिए शंकर ने करुणा करी है, पूर्वजों में कोई ना कोई इनकी पुण्य की गुल्लक भराई। माता पिता के पुण्य की गुल्लक, परदादा दादी के पुण्य की गुल्लक, और अपने पति पत्नी के जब पुण्य की गुल्लक, भाई बंधु सखा जितने भी रिश्तेदार हैं उनके पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर अपने परिवार में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती है। और आप लोग अगर कथा में बैठे हो तो ये आपके पुण्य की गुल्लक है कि ना जाने कौन सा पुण्य आपने अपनी जिंदगी में करा होगा जो आप कथा की पंडाल में जाकर कथा सुन रहे हो। कथा के पंडाल जब सुबह शोभा यात्रा निकल रही थी, कलश यात्रा, तो कोई हमारे पास में गाड़ी में आके बोला गुरुजी प्रणाम। हमने कहा हम आपकी कथा सुनते रहते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। कहा गुरुजी, हमने कहा कथा में आना, कि गुरुजी हमारे बाहर माइक लगे ना, बड़े बड़े चोंगा लगे, उसमें से आवाज आ जाएगी, हम दुकान पे से कथा सुन लेंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया, पर हमने कहा एक बात सुनो, तुम दुकान पे से कथा सुन लेना, तुम्हारे घर तक आवाज आए वहां पर बैठ के कथा सुन लेना, तुम तुम्हारे घर की छत पे बैठ के कथा सुन लेना, पर ईमानदारी से बोलो दूध फ्रिज में रखोगे तो सड़ेगा क्या? अरे बोलो तो सही नहीं। फल फ्रिज के अंदर बेकार होता है क्या? नहीं। गर्मी बहुत तेज पड़ रही हो और दूध अगर बाहर रख दिया तो वो फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। सब्जी अगर बाहर रख दी तो बेकार हो जाएगी, फल बाहर रख दिया बेकार हो जाएगा। हमने कहा ये कथा का पंडाल नहीं है, ये कथा का टेंट नहीं है, ये पंडाल नहीं है, ये फ्रिज है। इसके अंदर जो एक बार आकर बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है, वो बेकार नहीं होता, वो संसार में कभी सड़ेगा नहीं, वो अच्छा रहेगा, हरी की हर। इसलिए कथा कहीं तक भी आवाज जाए, कितनी भी दूर तक आवाज जाए, पर कथा के पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण कर, कथा के तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये भगवान शिव की कृपा। और दुनिया में ऐसी कोई भूमि बता दीजिए जहां पर शंकर नहीं है, ऐसी कोई जगह जहां शंकर नहीं। प्रत्येक जगह पर शिव समाया हुआ है, प्रत्येक जगह पर शंकर है। एक बार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को प्रणाम करा। भगवान शंकर को जब प्रणाम करा तो शंकर भगवान ने पूछा, नारायण बहुत दिन हो जाते हैं आप हमसे मिलने नहीं आते, बहुत दिन हो जाते हैं आप हमसे मिलने नहीं आते। भगवान विष्णु बोले, शंकर प्रभु हमारा तो रोज मन करता है कि हम आपसे मिलने को आए, पर करे क्या? हमारा रोज मन करता है आपसे मिलने का, पर जब जब हम पृथ्वी पर आपका दर्शन करने के लिए आते हैं, जब जब हम पृथ्वी पर आपसे मिलने के लिए आते हैं, हर कंकर में हमें शंकर नजर आता है। और जब हर कंकर में हमको शंकर दिखता है तो हम
पृथ्वी पर पांव कैसे रखे? प्रत्येक कंकर में शंकर, प्रत्येक। और यहां तक शास्त्र कह रहा है कि शरीर में जितनी श्वास चल रही है, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 21,600 श्वास निकलती है रोज, 24 घंटे में। कितनी श्वास? जम के बोलिए। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन आती जाती है, प्रतिदिन। तो शास्त्र कहता है कि 21,600 जो श्वास मनुष्य के शरीर से निकल रही है, आ रही है, जा रही है, ये श्वास नहीं है, ये शिव है, ये शंकर है। और जब तक शरीर में शिव रहता है तब तक ये शरीर रहता है। और जिस दिन इस शरीर में से ये श्वास, ये शिव निकल गया, उस दिन ये केवल शव रह जाता है। फिर वो शरीर नहीं रहता, केवल शव। उसका कोई मूल तत्व ही नहीं, उसका कोई महत्व ही नहीं, फिर केवल शव। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं, भोलेनाथ जी मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं कैलाश पे मिलने के लिए आना चाहता हूं, पर हर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, तो मैं पांव कैसे रखूं पृथ्वी पर? तो शंकर भगवान बोले, अगर तुम कभी मिलने नहीं आओगे पांव के चक्कर में, कंकर के चक्कर में, तो अपना तो कभी मिलन ही नहीं होगा। तो आप बताओ क्या करूं? शंकर भगवान ने कहा, नारायण भगवान विष्णु एक काम करो, जिसके पांव नहीं होते तुम वो बन जाओ, जिसके चरण नहीं हो, जिसके पांव नहीं हो, तुम वो बन जाओ। क्योंकि मैं आपसे दूर नहीं रहूंगा, आप मुझसे दूर नहीं रहेंगे, अपन दोनों एक दूसरे से मिले रहेंगे। तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा, एक काम करो, तुम सांप बन जाओ। तो भगवान विष्णु सांप बन गए, क्योंकि सांप के पांव नहीं होते। तो शंकर भगवान के गले में एक सांप पड़ा हुआ आप लोगों ने देखा होगा। दुनिया के लोग पूछते हैं ये सांप कौन है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि शंकर के गले में जो एक सांप पड़ा हुआ है वो भगवान विष्णु है, जो शंकर से लिपटे हुए हैं। भगवान शंकर के गले लगे हुए, शिव से दूर नहीं है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर महाकाल की आपने उपासना करी है, शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाया है, शंकर का अनुमोदन करा है, शिव को यदि तुमने बेलपत्र चढ़ाई है, शंकर के मंदिर का दर्शन किया है, तो वो भगवान शिव आपका कल्याण जरूर करेगा, ये पक्का। क्योंकि विष्णु भगवान बैकुंठ के देवता हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के देवता हैं, इंद्रलोक के देवता हैं, और भगवान शंकर मृत्यु लोक के देवता। पृथ्वी का अगर कोई देव है तो कौन? महादेव। इस मृत्यु लोक का अगर कोई देवता है, मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है, भगवान शिव है। भगवान राम को भी अगर लंका पर चढ़ाई करना थी तो शंकर का भजन करा। भगवान शिव का भजन। महाराज दुनिया के लोग कहते हैं कि रावण को राम जी ने मारा। किसने मारा है? राम जी। पर यदि सही से देखा जाए तो राम जी ने रावण को मारने के लिए बाण छोड़े थे, बाण छोड़े। रावण को मारने के लिए बहुत प्रयास किया और कई बाण, कई बाण और बहुत प्रयास किया गया,
बहुत प्रयास। रावण नहीं मरा, और आखिरी में भी जब रावण नहीं मरा तब स्वयं भगवान राम ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान कौन है? शंकर का अवतार। अंजना माता के गर्भ से जो हनुमान जी ने जन्म लिया था वो शिव का ही स्वरूप, शंकर का ही शिव का ही। रावण नहीं मरा, तब हनुमान जी को बुलाया, हनुमान तुम इधर आओ। हनुमान जी बोले, बोलो प्रभु, आखिर ये रावण क्यों नहीं मरता? इसको बाणों पर बाण छोड़े जाते हैं तो भी नहीं मरता। हनुमान जी ने तुरंत विभीषण को पकड़ा और विभीषण से पूछा ये मरता क्यों नहीं? विभीषण ने कहा इसकी नाभि में अमृत है। हनुमान जी ने राम जी से कहा इसकी नाभि में अमृत है प्रभु, मार दीजिए। भगवान ने फिर बाण छोड़ा और रावण की नाभि में बाण दिया, फिर भी रावण नहीं मरा। हनुमान जी ने विभीषण से पूछा क्यों रे विभीषण, नाभि का अमृत सुखा दिया, नाभि का अमृत समाप्त कर दिया, उसके बाद भी ये रावण क्यों नहीं मरता? तो विभीषण कहता भैया मुझे तो जो मालूम था कि रावण की नाभि में अमृत है, अमृत सूखेगा, रावण मरेगा, पर ये मरता क्यों नहीं? अब ये समझ में नहीं आ रहा। विभीषण बोले मुझे चक्कर आ रहा है ये सोच के कि मरता क्यों नहीं, ये मर क्यों नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब भगवान राम ने कहा सुनो हनुमान, अगर आज ये रावण नहीं मरा तो फिर मरने वाला नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, आप युद्ध लड़ते रहो, मैं अब भी आया। और हनुमान जी महाराज ने एक पंडित का रूप लिया, ज्योतिष आचार्य का, और ज्योतिष आचार्य का रूप रखकर हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच गए। और लंका में पहुंच के हनुमान जी एक जगह पे बैठ गए। बैठने के बाद सबका हाथ देख देख के बताने लगे, सबका भविष्य बताने लगे। अब जो शंकर है, हनुमान स्वयं शिव है, त्रिलोकी का नाथ है, उसको सबका भविष्य तो मालूम होगा। हनुमान जी ने सबका भविष्य बताया। जब सबका भविष्य श्री हनुमान जी महाराज ने बताया, इतने में सूचना पहुंच गई मंदोदरी के पास। अरियो मंदोदरी, लंका में कोई विद्वान ब्राह्मण आया है, बहुत विद्वान है, हाथ देखकर बता देता है कि कितने जिएंगे कितने मरेंगे। अच्छा, तो मंदोदरी पहुंची, हनुमान जी के हाथ में हाथ दिया, महाराज हमारा भविष्य बता दीजिए। हनुमान जी पंडित का रूप रखकर आए तो हनुमान जी ने देखकर बताया, मंदोदरी तेरे पति को अगर कोई बचा रहा है तो तू बचा रही है, तेरे पास में कुछ ऐसा रखा हुआ है मंदोदरी कि जिसके कारण तेरा पति नहीं मरेगा। तो मंदोदरी बोली, ब्राह्मण देवता बिल्कुल सही बोले हो, मेरे पास में ऐसी चीज रखी है जिसके कारण कभी मेरा पति मर ही नहीं सकता। हनुमान जी समझ गए, जरूर अब बात आई सामने। अच्छा ये बता, तेरे पास में रखा क्या है? क्या रखा है तेरे पास में? मंदोदरी बोली, महाराज जी मेरा पति जब तप करने गया था, सिर काट काट कर ब्रह्मा जी को दिए थे, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वर दिए थे कि तेरी नाभि में अमृत रहेगा। वो नाभि का अमृत सूखेगा तब तू मरेगा। तो रावण प्रसन्न हो गया था, सबको आशीर्वाद मिल गया, सब चले गए। तब रावण ने मांगा, ये आशीर्वाद आपने मुझे दिया है कि नाभि में अमृत रहेगा, तब तक मैं मरूंगा नहीं, पर नाभि का अमृत यदि सूख गया तो तू मरेगा। तो रावण इतना विद्वान था कि उसने ब्रह्मा जी से कहा कि जिस बाण से वो अमृत सूखेगा वो बाण भी मुझको दे दीजिए। और रावण ने वो बाण अपने घर में लेकर गया, मंदोदरी को दिया। मंदोदरी से कहा, मंदोदरी ये ले बाण, ये वो बाण है जिससे मेरी नाभि में अमृत सूखेगा और मैं मर जाऊंगा। मंदोदरी कहती है हनुमान जी से, महाराज
वो बाण मैंने अपने जिस कमरे में सोती हूं उसी कमरे में दीवार में उसको चुनवा दिया। हनुमान जी ने कहा अब आया समझ में, और हनुमान जी ने जाकर गदा का प्रहार करा। प्रहार करते सी दीवार टूट के नीचे गिरी, बाण निकाला, राम जी को दिया, तब राम ने चढ़ाया, छोड़ा, तब जाकर वो रावण मरा। राम जी चाहते कितने ही बाण मार देते पर रावण नहीं मरता, पर शंकर स्वयं सहयोग, शिव कृपा करे। और जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब। जिस पर भगवान की कृपा होती है तो ही हम सत्संग में, भजन में, कीर्तन में पहुंच पाए। कृपा नहीं होगी तो नहीं पहुंचेंगे। और बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, ऐसी कोई भूमि जहां शिव ना हो, शंकर ना हो, सर्वस्व शिव है। लंका पर चढ़ाई करना है तो राम जी भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं, रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। कितनी रानी है? 16,108। पर भगवान कृष्ण के यहां संतान नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने अपने गुरुजी को बुलाकर पूछा, गुरुदेव मेरे घर में औलाद नहीं है, आप कृपा करिए। गुरुजी ने कहा एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अभिषेक करो, पूजन करो, तुम्हारे यहां संतान होगा। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर का पूजन किया। तब शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, कन्हैया मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कृष्ण कहते हैं मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा, कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरा पूजन करा है, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान उत्पन्न होगी। तब जाकर भगवान शंकर की कृपा से भगवान कृष्ण के घर में 1,77,180 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? अरे जम के तो बोलो जरा। 1,77,180 बच्चे भगवान शंकर की कृपा से कृष्ण के यहाँ हुए। तुम्हें भी जितने चाहिए उतने दिन शंकर की पूजन कर लो, तुम्हें जितने चाहिए, क्योंकि शिव दानी, शंकर दानी है। वो सुधते नहीं है, उनको सोचते नहीं है कि कितना देना है। उनके तो मन में आया और उन्होंने उठाकर दे दिया। भगवान ब्रह्मा उतना ही देते हैं जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा होता है। भगवान विष्णु उतना देते हैं जितना तुम्हारी किस्मत में लिखा होता है। पर शंकर भगवान बिना सोचे समझे दे देते हैं। शंभो अलमस्त, बिना सोचे। एक भगत आया शंकर जी के पास में, भोलेनाथ मुझे वर दो, जिस पे हाथ रखूं वही भस्म। शंकर जी ने कहा तथास्तु। उसने मन में सोचा प्रैक्टिकल यही करना, हाथ रख के देखूं भस्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शंकर जी पे हाथ रखने चले। शंकर जी भागे। भोलेनाथ जी दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने पूछा, भोलेनाथ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये दौड़ते दौड़ते तुम यहाँ काहे को आए? भगवान विष्णु ने जैसे ही पूछा तो शंकर भगवान बोले, मैंने एक भगत को आशीर्वाद दे दिया, जिस पे हाथ रखे वही भस्म। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शंकर भगवान बोले, वो मुझ पे हाथ रखने आ रहा है। भगवान विष्णु भी भागे। भगवान विष्णु और साथ में भग रहा, शंकर जी भी भग रहे, भगवान विष्णु भी भागा। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों भग रहे हो? कि पीछे भस्मासुर आ रहा है, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। भगवान ब्रह्मा भी भागे। इंद्र के यहाँ पहुंचे तो इंद्र भी भागे। सब सोच रहे हैं, इतने 33 कोटि देवता सब भागते भागते एक जगह इकट्ठे हो गए। शंकर भगवान से बोले, तुमने ऐसा आशीर्वाद काय को दिया? शंकर जी बोले, हमको क्या मालूम था कि हमको ही भस्म कर देगा। हमको क्या मालूम था? हमको मालूम होता तो हमें आशीर्वाद ही नहीं दे। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को वर दे देता। तब भगवान विष्णु स्वयं
स्त्री का रूप लेकर उस भस्मासुर के सामने जाकर कहते हैं, ए भस्मा, तू बड़ा सुंदर है, तू बड़ा सुंदर है। भस्मा, भगवान विष्णु स्त्री का रूप रखकर कहते हैं, मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूं, तू बड़ा सुंदर है। भस्मासुर ने सोचा, बताओ मैं और सुंदर और मुझसे विवाह करना चाहती हो? हाँ, पर मेरी एक शर्त है। भस्मासुर ने पूछा, कौन सी शर्त? तो भगवान विष्णु स्त्री के रूप में कहते हैं, मेरी शर्त केवल इतनी सी है कि मेरे को नृत्य का बड़ा शौक है, डांस का। मैं जैसा नाचूं वैसे तुम नाच लोगे? तो भस्मासुर बोला, हाँ बिल्कुल। तो भगवान विष्णु ने दोनों हाथ ऐसे करे, भस्मासुर ने भी ऐसे ही करे। भगवान विष्णु ने एक हाथ ऐसा करा तो भस्मासुर ने भी करा। भगवान विष्णु ने एक हाथ ऐसा करा तो भस्मासुर ने भी करा। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ ऊपर करे तो भस्मासुर ने भी करे। भगवान विष्णु ने एक हाथ कमर पे रखा तो भस्मासुर ने भी रखा। भगवान विष्णु ने दूसरा हाथ सिर पे रखा तो भस्मासुर ने भी रखा। और जैसे ही रखा बस बस समाप्त हो। वो बिना सोचे समझे, अनायास। रावण को दे दी तूने सोने की लंका, भस्मासुर को तूने कंकण दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, शंभू बाबा मेरे बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर आओ दोनों गले में नाग भयंकर। भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। भक्त लेना रख लेना बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। आनंद से दोनों हाथों से जय हो। पीछे वाले भी ताली से बजे। ओहो जय हो। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। ओ रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है।
उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। ओ रख लेना, रख लेना बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हे बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। 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 हे बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हे बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हर हर महादेव। भगवान शिव जैसा कौन होगा, सहज सरल, कुछ भी दे दे, बस आपने जाकर निवेदन करा और उसने दिया। एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में चला गया। अब शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, उसको मिलेगा क्या, पहले तो ये विचार करो। वो भी शंकर के मंदिर में है। आज अपन गए थे ना भोलेनाथ जी के मंदिर में, कुछ होए तो ले जाओ। अब चोर चोरी करने के लिए गया तो उसने शंकर जी का मंदिर देखा तो उसमें बस केवल एक ऊपर जलाधारी लगी थी, बाकी का कुछ भी नहीं था, एक जलाधारी। अब उसने मन में विचार करा कि इसी को चुरा लेता हूं, और ऊपर बहुत लगी थी, ऊंचाई थी। अब इतनी ऊंची चढ़े कैसे, न स्टूल ना कुर्सी ना निसेनी, शंकर जी पे चढ़ गया। अब शंकर का जो शिवलिंग था उस पे चढ़ गया और चढ़ के उतार रहा था। इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा भोलेनाथ जी आज आप कैसे प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान बोले लोग बेलपत्री चढ़ाएं, पानी चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, तू तो पूरा ही चढ़ गया। अब तेरे बराबर भगत कहाँ मिलने वाला है ये बता। जब तू पूरा ही चढ़ गया तो तेरे बराबर कहाँ मिलेगा मुझे। एक मांग ले तुझे क्या चाहिए। भोलेनाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांग। नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आप मिल गए इससे बढ़कर होते। नहीं नहीं मांगना तो पड़ेगा, मांग ले तुझे क्या चाहिए। तो कहा प्रभु मैं बहुत गरीब हूं, बहुत दुखी हूं, मेरा दुख मिटा दीजिए और मुझे थोड़ी संपदा दे दीजिए, लक्ष्मी दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने अपने मंदिर का एक घंटा खोला और भगवान ने मंदिर का घंटा खोल के उस घंटे को उस चोर को दे दिया, ले इसको 2 अगरबत्ती लगाना, जो मांगेगा वो मिल जाएगा। पर एक बात याद रखना, जितना मांगेगा मिलेगा, पर दुगना पड़ोसी के यहाँ चले जाएगा, इतना ध्यान रखना। तूने अगर 20 रुपए मांगे तो 40 रुपए पड़ोसी के घर में जाएंगे, 50 रुपए मांगे तो 100 रुपए पड़ोसी के घर में जाएंगे। तो चोर बोला नीचे है रख लो। बता, घंटा हमें मिले और पड़ोसी का भंडार यूं ही भरे। अच्छा, आधे से ज्यादा लोग इसीलिए दुखी हैं कि इनका पड़ोसी सुखी है। बताओ, हद हो गई। शंकर भगवान बोले हमने तो घंटा तुमको दे दिया, अब तुम ले जाओ, कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं। चोर घंटे को सिर पे रख के ले गया। पत्नी से कल ले, पत्नी कही घंटे का क्या करूं। पति बोला इसको 2 अगरबत्ती लगा के, दिया लगा के, जो मांगेगी वो मिलेगा। पत्नी कहने लगी जिंदगी में तुम पहली बार कोई अच्छा सामान लेके आ।
पति बोला सुन तो सरी, जो मांगेगी वो मिलेगा, पर पड़ोसी की यहाँ तू जो मांगेगी उससे दुगना पहुंच जाएगा। पत्नी बोली आग लग जाए, लाए काय को? कौन ने कहा तुम्हें लाने का? वापिस पटक के आओ। पति बोला अभी वापिस नहीं होगा, एक बार मिल गया, कुछ कुछ माल ऐसा होता है कि वो वापिस नहीं होता, अब तो रखना पड़ेगा। अब पत्नी बोली बड़ी आफत लेकर आयो, तुम भी बताओ, कुछ लाना था तो अपने लिए लाना था, पड़ोसी के लिए क्यों लाए? पति बोला हम तो मना करे थे भोलेनाथ को, पर वो सुने नहीं हमारे। अब पत्नी ने उसको तिजोरी में बंद कर दिया। अब वो घंटे को तिजोरी में बंद करके रखा, निकाला ही नहीं। भूख है, मरने की नौबत आ गई, भूख से बिलबिला गए। तब पत्नी ने घंटे को निकाल के 2 अगरबत्ती लगा के हाथ जोड़ के बोली भोलेनाथ हमारे घर में 20 तरह का भोजन आ जाए, और झांकने पड़ोसी की यहाँ गई तो 40 तरह का रखा था। अब बेचारी को 20 तरह का भोजन नहीं बहा रहा, क्योंकि पड़ोसी के यहाँ 40 पहुंच गया। बड़ी दुखी, अब करूं तो करूं क्या? इसने बहुत चतुर तो थी। एक बार पति बेचारा थोड़ा कम सोचता है, पर पत्नियां बहुत ऊंचा सोचती हैं। अब पत्नी बड़ी चतुर, पत्नी ने विचार करा एक काम करती हूँ, ऐसा मांगती हूँ कि पड़ोसी का भी अपने आप आनंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इतने में पत्नी ने 2 अगरबत्ती लगा के घंटा महाराज से कहा हमारे घर में एक कुआं खुद जाए, एक बावड़ी एक कुआं हमारे घर में हो जाए। पड़ोसी का छोटा सा घर था, उसके यहाँ 2 खुद गए फ्री में। अब पत्नी बोली घंटा महाराज हम दोनों पति पत्नी की एक आंख, अब वो बेचारे पति इनकी तो एक गई, उनकी फ्री में तो निपट गई, फ्री में ही चली गई। अब वो दोनों आग गई, वो तो ठीक है अपनी जगह पर, बेचारों क्या 2 कुएं खोदे उसमें डूब के मर भी गए। अब पत्नी घंटे को 2 अगरबत्ती लगा के बोली हमारी एक आंख वापिस आ जाए। अब इनकी तो आ गई, वो तो निपट ही गए, उनका क्या? शिव कृपालु है, शिव दयालु है, और शंकर जैसा दातार कोई नहीं हो सकता। बिना सोचे समझे सर्वस्व दे देता है, सब कुछ निकाल कर दे देता है। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? ओ घड़ी महाराज उसने अपने पास रखा क्या? जिस बद्री विशाल का लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, और लोग कहते हैं बद्रीनाथ जी में भगवान विष्णु विराजमान है, भगवान विष्णु बद्रीनाथ में है। पर जो बद्रीनाथ का मंदिर है, जो बद्री विशाल का भवन है, जो उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी विराजमान है, ये बद्रीनाथ का मंदिर जरूर है, पर ये बद्री विशाल का मंदिर शंकर भगवान का घर था, शिव का खुद का घर। भगवान कैलाश पर तप करते थे और बद्रीनाथ में रहते थे। एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा तुम तो हमको कहीं घुमाने नहीं ले जाते, आप हमको कहीं घुमाने लेकर चलो। भगवान विष्णु ने कहा चलो मैं शंकर जी से मिलने जा रहा हूं, तुमको भी ले चलता हूं। और लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु लेकर चल दिए। जब लक्ष्मी जी को लेकर बद्रीनाथ में पहुंचे, बद्री विशाल में, और बद्रीनाथ में जैसे ही पहुंचे शंकर भगवान से मिले, लक्ष्मी जी ने पूरा उत्तराखंड देखा, पूरा बद्रीनाथ को देखा, पूरे बद्रीश को देखा। इतना सुंदर भगवान शंकर का घर था, इतना सुंदर घर था, लक्ष्मी जी के हृदय में आ गया इतना सुंदर घर तो मेरा होना चाहिए। अब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ में चली गई, और लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में जैसे ही गई, सीधे बैकुंठ में पहुंचकर लक्ष्मी जी ने भोजन करना छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने पूछा लक्ष्मी तू भोजन नहीं कर रही है? लक्ष्मी जी बोल रही नहीं करूं।
अरे तो तू भोजन कर क्यों नहीं रही है? लक्ष्मी जी बोली नहीं करना। माताओं को यदि कोई बात मनवाना रहती है तो सबसे पहले खाना छोड़ देती है, भोजन नहीं करती। अरे तो लक्ष्मी तू भोजन क्यों नहीं कर रही? भगवान बोले, लक्ष्मी जी बोली मुझे भोजन नहीं करना। तो हुआ क्या, जब से तू बद्रीनाथ से आई है तब से भोजन नहीं कर रही है? कैलाश घूमने गई थी मेरे साथ में। लक्ष्मी जी बोली प्रभु एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती, क्या कहना चाहती बोलो। लक्ष्मी जी बोली बात इतनी सी है कि जिस शंकर भगवान के अपन घर में घूमकर आए हैं ना बद्रीनाथ में, वो घर मुझे अच्छा लगा है। कुछ भी करो पर वो घर मेरा होना चाहिए। भगवान विष्णु बोले लक्ष्मी दूसरे का घर अपना बनाना चाहती, ये कहाँ का तरीका तुम्हारा? माताओं की आदत रहती दिवाली पे, दिवाली मिलने कम जाती है, पर्दे देखने ज्यादा जाती, कौन सी डिजाइन है और अगली बार मुझे क्या चीज खरीद के लाना। और लक्ष्मी जी ने वही करा। माता लक्ष्मी देख कर आ गई। अब भगवान से करे कुछ भी करो पर मुझे ये घर चाहिए, कुछ भी करो मुझे ये भवन चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी ये नहीं हो सकता क्योंकि वह शंकर भगवान का घर है और किसी का घर हम छुड़ाएं, ये अच्छी बात नहीं है। लक्ष्मी जी बोली लेना तो पड़ेगा इस घर को, तो हमको चाहिए। लक्ष्मी जी ने भोजन करना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी ठीक है, तेरे लिए मैं भगवान शंकर का भी घर तुझे दूंगा, तो चिंता मत। और आज भगवान विष्णु ने छोटे से बच्चे का रूप रखा और रूप रखकर भगवान विष्णु अलकनंदा नदी के तट पर, बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी के तट पर भगवान विष्णु छोटे से बच्चे का रूप रखकर रोने लगे। जैसे छोटे बच्चे का रूप रखकर भगवान विष्णु रोए, पार्वती जी के कानों में शब्द पहुंचा। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए। पार्वती के कानों में और पानी जैसे ही पार्वती के कानों में शब्द पहुंचा, ठीक है, पार्वती के कानों में जैसे शब्द पहुंचा भगवान के रोने का कि कोई छोटा सा बच्चा रो रहा है, कोई छोटा सा बच्चा रो रहा है। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ मुझे लगता है कोई माता अपने बच्चे को भूल कर चली गई। और शंकर भगवान तो जानते ही थे, तो शंकर भगवान ने कहा पार्वती तू कहीं मत जा, तू मेरे पास बैठी है। पार्वती जी बोली कैसे बात करते हो भोलेनाथ, तुम्हारा नाम है भोला, शंभो, शंकर, दयालु, लोग तुम्हें सरल कहते, सहज कहते। प्रभु कोई बच्चा रो रहा है, मर जाएगा बेचारा ठंड के मारे। भगवान बोले जब मैंने मना कर दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। पार्वती जी बोली मैं तो जाऊंगा। और पार्वती जी गई। भगवान विष्णु छोटे से बच्चे का रूप रखकर रो रहे थे। पार्वती जी ने उनको गोदी में उठा लिया और लेकर भगवान शंकर के पास आ गई। और शंकर जी के पास आकर बोली देखो कितना छोटा सा बच्चा, कितना सुंदर है। शंकर भगवान ने बच्चे को जो देखा तो शंकर भगवान समझ गए मेरा घर लूटने के लिए आया। भगवान समझ गए। शंकर भगवान बोले पार्वती इसको वापिस छोड़िए। पार्वती जी बोले नहीं छोड़ूंगी, उसकी मां नहीं मिल रही है, ना जाने कहां चली गई। पार्वती हर किसी के बच्चे को गोदी में नहीं लेना चाहिए। पार्वती जी ने पूछा क्यों? शंकर भगवान बोले जब जिसकी औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, दूसरे के बच्चे को अगर वो गोदी में लेती है, बच्चा गोदी आ जाता है तो जायदाद का हिस्सेदार बन जाता है। पार्वती जी बोली इतना सा बच्चा कोई जायदाद का हिस्सेदार बनेगा? मैं तो नहीं छोड़ू। शंकर भगवान ने कहा छोड़िया, पार्वती के नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ा। अब नहीं छोड़ा तो पार्वती और शंकर के पास में भगवान विष्णु रहे। शाम का समय था। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा चलो घूमने का टाइम हो गया, चलो हमारे साथ।
पार्वती जी बोली इसका क्या करें? शंकर भगवान ने कहा इसको कैलाश में अंदर घर में छोड़ दो, इसको बद्रीनाथ घर के अंदर छोड़ो, दरवाजा लगा दो। पार्वती जी बोली इतना सा बच्चा घर में अकेला रह जाएगा तो क्या? रुद्रगण है ना, ये रुद्रगण देख लेंगे, तुम छोड़ दो इनको यहाँ पर, छोड़ दो। और पार्वती मैया ने बालक को अंदर छोड़ा। शंकर भगवान के साथ नंदी पर बैठकर माता पार्वती घूमने को चली। 33 करोड़ देवताओं में, 33 करोड़ देवी देवताओं में, 33 करोड़ देवताओं में केवल एक शंकर और पार्वती ऐसे थे जो रोज प्रतिदिन शाम के समय घूमने जाते थे, रोज जाते थे। अच्छा, इनको देख के लक्ष्मी जी बड़ी जलती थी। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से हमेशा कहती थी देख लो वो दोनों चले जाते, तुम हमको कहीं लेके नहीं जाते। जिस घर में वो देवरानी जेठानी रहती है ना 3-4, उस घर में ये बात जरूर होती है। एक पति अपनी पत्नी को घुमाने ले जाए तो दूसरी पत्नी अपने पति से कहती तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाते। देख वो आए दिन कहीं ना कहीं घूमने चले जाते, कभी देवघर चले गए, कभी गंगा जी चले गए, कभी काशी चले गए, कभी कोलकाता चले गए, कभी पटना चले गए, और तुम तो हमको कहीं नहीं लेके जाते। आज भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा चल तुझे अब भी घुमा, तैयार हो, अब भी तैयार हो। लक्ष्मी जी तैयार होने गई। जैसे ही लक्ष्मी जी तैयार होने गई, तैयार होते होते लक्ष्मी जी अंधेरा हो गया, रात हो गई। लक्ष्मी जी बोलने लगी अब तो रात हो गई प्रभु, अब क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा तू बता क्या करना है? तो लक्ष्मी बोली अब कल चलेंगे। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा नारायण एक बात बताओ कि शंकर जी पार्वती से कहते हैं तैयार हो चल, और पार्वती बिना तैयार हुए चल देती, न ताला लगाती, न चाबी लगाती, न खिड़की दरवाजे बंद करती, और उठ के चल देती। भगवान बोले कुछ होए तो ताला लगा। अब शंकर जी के घर में कुछ होए तो ताला लगा। तो लक्ष्मी जी ने पूछा उनके घर में कुछ भी नहीं है, शंकर भगवान के घर में। तो भगवान विष्णु बोले थोड़ा बहुत है तो फिर कोई चोर नहीं घुसता। इतने में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले घुस के बताए। शंकर जी जब भी घूमने जाते गले में से बब्बा को निकाल के दरवाजे पे छोड़ जाते। अब किसके बाप में दम जो अंदर घुस जाए, घुस के बताए अंदर जाएगा तो जाएगा कैसे? महाराज आज भगवान को घर में छोड़कर पार्वती जी भगवान शंकर के साथ घूमने गई, और भ्रमण कर कर माता पार्वती जब शिव के साथ में वापिस आई, दरवाजा खोला तो दरवाजा नहीं खुला, फिर दरवाजा खोला नहीं, बहुत प्रयास किया। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा भोलेनाथ मुझे लगता है कि घर के अंदर कोई प्रवेश कर गया, घर के अंदर कोई जरूर है, कोई अंदर जाकर बैठ गया, दरवाजा नहीं खोल रहा है। प्रभु अंदर कोई है, दरवाजा नहीं खोल रहा। पार्वती जी ने बार बार दरवाजा बजाया पर दरवाजा नहीं खुला। फिर पार्वती जी ने निवेदन करा दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? दरवाजा नहीं खुला। तब आखिरी में माता पार्वती ने हाथ में जल लिया, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों दरवाजा खोलकर बाहर निकल कर कहते हैं माँ हे पार्वती मैया भोलेनाथ, ये घर तो हमको अच्छा लगा है, ये घर हमको दे दीजिए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा पार्वती तू बालक को गोदी में लेके आई थी, मैंने जब ही कहा था कि जायदाद देना पड़ेगा। पार्वती जी आंख में आंसू भर के बोली जिंदगी में पहला तो मकान था, भगवान शंकर बोलते हैं तो रो क्यों रही है? पार्वती जी बोली अब कभी भी ऐसी जगह पर अपन दोनों रहेंगे कि वो किसी को पसंद ही नहीं है। अपन दोनों ऐसी जगह रहेंगे जहां किसी को कोई पसंद ही नहीं है, वो जगह किसी को पसंद नहीं आना चाहिए।
शंकर भगवान बोले चिंता मत कर, मेरे ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझको श्राप दिया था कि तुम शमशान में रहोगे, तो अब अपन वहीं रहेंगे। आप में से कितने लोग हैं जिनको शमशान अच्छा लगता हो? शमशान में बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को कि आपका मन करता है कि शमशान में रहूं मैं तो 24 घंटा, रोटी भी मैं खाऊं, सोऊं भी मैं शमशान के। शिव महापुराण की कथा कहती है घर आपकी पसंद का होता है कि घर में पत्थर कौन सा लगना है, टाइल्स कौन सी लगना है, कलर कौन सा होना है, पलंग कौन सा होना है, घर तुम्हारी पसंद का होता है। और मसान शंकर की पसंद का होता है कि किस शमशान में तुम जलोगे, वो शिव पसंद करता है, वो शंकर पसंद करता है कि किस शमशान में जाएगा, कौन से शमशान। भगवान शिव कह रहे दे दे पार्वती इसको। पार्वती जी बोली मैं दे तो दूंगी, मना नहीं है, पर अपन कहाँ रहेंगे। शंकर भगवान बोले बद्रीनाथ इनको दे दे, अपन केदारनाथ में रहेंगे। बद्रीनाथ इनका, केदारनाथ अपना, बद्रीनाथ इनको दे दिया। भगवान विष्णु की आंख में जल भर गए, नारायण रो रहे, नारायण रो रहे। और भगवान विष्णु की आंख में जब जल भराया, शंकर जी ने पूछा नारायण आप रो रहे हो? हाँ। क्यों? भगवान विष्णु बोले मैंने आपका घर ले लिया। तो कोई बात नहीं, रखो, दिक्कत कुछ नहीं है, आप रख लो अपने पास। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा लक्ष्मी तूने भले भगवान शंकर का घर ले लिया, पर बद्रीनाथ के मंदिर के अंदर तू मेरे साथ कभी नहीं बैठे। कौन कौन गया बद्रीनाथ? गए बद्रीनाथ? अगर बद्रीनाथ जी गए होंगे, दर्शन करा होगा, तो बद्री विशाल में नारायण अंदर है, लक्ष्मी जी बाहर है। नारायण के साथ लक्ष्मी नहीं बैठी, नारायण के साथ लक्ष्मी नहीं बैठी। नारायण अंदर, लक्ष्मी बाहर। लक्ष्मी अब भगवान शंकर ने कहा सुनो नारायण, हाथ में जो चने की दाल लेकर परिक्रमा करेगा बद्रीनाथ की ओम नमः शिवाय कहकर, और चने की दाल तुम्हारे मंदिर में समर्पित करेगा, शंकर भगवान कहते हैं उसकी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा, उसकी मनोकामना मैं पूरी करूंगा, मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान आनंद से विराजमान हो गए केदारनाथ। तो ऐसी कोई जगह नहीं, भूमि नहीं जहां शिव ना हो महाराज। शंकर हर जगह पर, कंकर में भी शंकर समाया हुआ, कंकर में। कितने दिन की शिव पुराण है? जम के बोलिए 7 दिन की। भागवत कितने दिन की होती है? 7 दिन। विवाह हुए तो फेरे कितने डले? जम के बोलो 7। शास्त्रीय संगीत के सुर कितने हैं? 7। अपना जन्म कितने दिन में हुआ है? 7 दिन। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। कोई रविवार को, कोई मंगलवार को, ऐसे दिन पैदा हुआ। मरोगे कितने दिन में? अरे बोलो तो 7। जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया वो 7 कोस का था। भगवान कृष्ण ने पर्वत गोवर्धन को जो अपनी उंगली पर उठाया वो पर्वत 7 कोस का। भगवान ने जब पर्वत को उठाया तब भगवान की उम्र 7 वर्ष। और भगवान कृष्ण ने जिस पर्वत को अपनी उंगली पर उठा कर रखा, 7 दिन तक पर्वत को अपनी उंगली पर भगवान कृष्ण ने उठा कर रखा। 7। और शिव पुराण कितने दिन की है? 7। और दिन भी 7।
रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। 7 दिन ऐसे ही निकल गए। जीवन यूं ही चले गए और भजन कर ही नहीं पाए और तेरी मेरी करने में जिंदगी निकल गई पूरा जीवन। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं मालूम कि हम पैदा क्यों हुए। खाया पिया